गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा कि फिगर 19.1 में दिखा है, ये इसका मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में क्या हुआ? किडनी। और इसके बाद या इसमें जो यूरिन बनता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने वाले यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि एक्सक्रीशन के थ्रू ह्यूमन बींग्स में यूरिन भी बनता है। अब देखो और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। क्या लिखा है इन्होंने? किडनीज रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लास्ट थोरैकिक और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में होते हैं। तो जब भी हमें किसी चीज की लोकेशन बतानी होती है कहीं पर भी, तो उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो है वर्टिब्रा का। और कौन सा लिया है इन्होंने कि लास्ट थोरैकिक का और थर्ड लुम्बर का, वहां पर प्रेजेंट होता है, यानी इन वर्टिब्रा के आसपास प्रेजेंट होती है किडनी। ठीक है, कहाँ पर? हमारे ये पेल्विक रीजन में, पेल्विक गर्डल के अंदर। इसके बाद एब्डोमिनल कैविटी के पास हर किडनी का डायमेंशन यहाँ लिखा है। 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है और वेट है 120 से 170 ग्राम। अब देखो किडनी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यहाँ तो छोटा है। अब अगर नेक्स्ट पेज पर देखें, पेज 292 पर, तो यहाँ इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है इस टाइप का। ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इस डायग्राम में हमें ये देखने को मिलता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। यहाँ से अराइज हो रही है रीनल आर्टरी, ये आ गई ब्लू वाली रीनल वेन। ब्लू कलर से रीनल वेन को इंडिकेट किया है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इसके बाद ये प्रेजेंट है यूरेटर। ठीक है, अब ये और कौन कौन सी चीज है। अब कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स का मतलब है कि सपोज ये किडनी है, किडनी के बाहर वाले पोर्शन को तो हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं मेडुला, यानी कि इसका आउटर पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स और इंटरनल पार्ट कहलाता है मेडुला। मेडुला के अंदर क्या होता है कि इस तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। देखो ये, जिनको क्या लिखा है यहाँ पर? कैलिक्स लिखा है। ठीक है, और इन कैलिक्स से अराइज हो रहे फर्दर टिश्यूज किसमें? कॉर्टेक्स में, जिनको नाम दिया गया पिरामिड। इनको नाम दिया गया पिरामिड, और पिरामिड के बीच में जो पोर्शन है उसको नाम दिया गया कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, है ना। इनके बीच में जो ये टिश्यू होता है इसको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, और इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कैलिक्स। ठीक है, अब ये देखो, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होती है। Towards the center of inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। अब ये हाइलम क्या होता है? किडनी का कॉन्केव कौन सा एंड है? ये वाला तो कॉन्वेक्स एंड है। इस साइड का जो ये पोर्शन होता है, ये वाला, इसको कहते हैं हाइलम। तो हाइलम की तरफ से एंटर होते हैं सारे ब्लड वेसल्स और यूरेटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे, क्योंकि यूरेटर के थ्रू हाइलम के थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है। इसके बाद इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस, है ना। इस पोर्शन को रीनल पेल्विस कहते हैं, जिसके इन प्रोजेक्शंस को कैलिसिस कहा जाता है। और कैलिसिस से अराइज होते हैं फिर ये स्ट्रक्चर, जिनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो बाहर वाली चीज का नाम क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में है उसको क्या कहते हैं?
कॉलम्स ऑफ बर्किनी, जैसा कि मैंने लिखा भी था। अब आते हैं आगे कि किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती हैं लगभग 1 मिलियन, उनको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन्स। और इन नेफ्रॉन्स के बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या हुई? नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वही इन्होंने आगे हमें समझाया है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, एक तो है ग्लोमेरुलस और एक है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, ये 2 पार्ट है। ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जिसमें कि फिल्ट्रेशन होता है ना, और यानी कि उसमें ब्लड वेसल्स आएंगी, उनसे नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से रिमूव होगा, यानी कि प्राइमरी फिल्ट्रेट बनेगा, जो कि यूरिन की एक प्राइमरी फॉर्म है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिसको नाम दिया गया रीनल ट्यूब्यूल, वो क्या है? वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा और फाइनल यूरिन प्रिपेयर होगा। इसके बाद अब ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड वेसल ब्लड को लेके आती है उसे कहते हैं एफरेंट। एफरेंट आर्टरी, आर्टेरियोल, और जो लेकर जाएगी उसे कहते हैं इफरेंट, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ई का मतलब एग्जिट होता है, तो इफरेंट लिखा जाएगा उसके लिए जो कि ब्लड लेके जाएगी, और जो लेके आएगी उसको क्या कहेंगे? एफरेंट। तो एफरेंट और इफरेंट में ये फर्क होता है। इसके बाद आती है बात, रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। अब हम देखते हैं इसके बारे में, इसका डायग्राम बना के। फिगर 19.3 देखो, यही फिगर मैं अब बनाने वाला हूं। 19.3 फिगर में सबसे पहले जो इन्होंने बनाया है कि रीनल ट्यूब्यूल कैसे बिगिन होती है, एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। सपोज ये बोमेन्स कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है और डबल वॉल्ड, यहां से शुरू हुआ। इसके अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये इसके अंदर बना ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको कहते हैं रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं रीनल कॉर्पसल, या फिर इसका दूसरा नाम भी लिखा है मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी, ठीक है, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले प्राइमरी फिल्ट्रेट बनता है। इसके बाद द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कॉल्ड पीसीटी, यानी कि जैसे ही यहां से ट्यूब्यूल निकलेगा इसके बाद इसमें कन्वर्जन्स यानी कि मोड़ आने शुरू हो जाएंगे, तब हम इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल इसीलिए क्योंकि ये इस बोमेन्स कैप्सूल की प्रॉक्सिमिटी में है, यानी कि इसके नजदीक है। कन्वोल्यूटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये मोड़ आ गए, यानी कि कन्वर्जन्स आ गए, और ट्यूब्यूल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो ये है ना। अभी अभी वहां बताया था कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करने वाले जो ब्लड वेसल होती है उसको एफरेंट कहते हैं, तो एफरेंट ये हो गई, और निकलने वाली ये है इसलिए इसको कहेंगे इफरेंट। ठीक है, अब बैठते हैं इससे आगे। ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके बाद लिखा है a hairpin shaped Henle's loop is the next part of tubule which is ascending and descending limb। तो अब हम इसको भी यहां पर बना देते हैं। हाँ, तो कैसे बना? अब ये हेयर पिन लूप यानी कि बालों में लगाने वाला जो पिन है उसकी शेप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको कहते हैं हेनलेज लूप, क्योंकि हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। इसका जो नीचे जाने वाला पोर्शन है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये डिसेंड हो रहा है यानी कि नीचे जा रहा है। ये है एसेंडिंग लिम्ब।
और ये जो साइड में ऐसे आ रहे इसे कहते हैं ट्रांसवर्स लिम्ब। लिम्ब LIMB, लिम्ब का मतलब क्या होता है? पार्ट। ठीक है, इसके बाद the ascending limb continues as another highly coiled convoluted tubular structure called distal convoluted tubule। अब यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर कन्वर्जन फिर से शुरू हो जाएंगे, जिनको क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको सीटी मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ मैं इसको लिख चुका था। डिस्टल का मतलब होता है कि जो दूर होता है। ठीक है, इसकी तुलना में इसके अगर रेफरेंस ले तो ये पास है तो इसको प्रॉक्सिमल लिखा, वो दूर है तो उसको डिस्टल लिखा। इसके बाद द DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन अप इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जाकर किस में जोड़ेगा? एक ट्यूब में जोड़ेगा जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है इसमें कई सारे दूसरे नेफ्रॉन्स के DCT आकर जुड़ते हैं, जैसे किसी और नेफ्रॉन का है, ये किसी और नेफ्रॉन का है। ठीक है, यहाँ किसी और नेफ्रॉन का DCT आ गया। तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो यूरिन बना उसको कलेक्ट करके ले जाती है आगे यूरेटर तक ले जाने के लिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसिस। तो ये कहा जाएगा? ये जाएगा रीनल पेल्विस में, ये जाएगा मेडुलरी पिरामिड्स में। कहाँ है मेडुलरी पिरामिड? मेडुलरी पिरामिड ये होते हैं, ये वाले पोर्शंस। ठीक है, और मेडुलरी पिरामिड के थ्रू जाएगा ये कैलिक्स में, और कैलिक्स के बाद जाएगा ये यूरेटर में। यानी अल्टीमेटली जो यूरिन होता है वो किस में जाता है? यूरेटर में। और यूरेटर से फिर किस में जाता है? ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। इसके बाद आगे देखो, द मेल्पिजियन कॉर्पसल PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। यानी कि ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज है ना, ये क्या हो गया? ग्लोमेरुलस बोवन कैप्सूल यानी कि रीनल कॉर्पसल। ये PCT, ये DCT, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये वाली चीज जो डीप में आती है, कहाँ तक आती है? मेडुला तक आती है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे लेकिन सबकी लंबाई इतनी नहीं होती। कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनके इस लिम्ब की यानी कि हेनलेज लूप की लंबाई इतनी होती है कि वो मेडुला तक आता है, बाकी की नहीं होती। तो जिनके हेनलेज लूप की लंबाई इतनी होगी कि वो मेडुला तक पहुंच जाए, उनको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन से हुए? जिसके ये वाले जो लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और ट्रांसवर्स यानी कि हेनलेज लूप, ये मेडुला तक आ जाएगा, उनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहेंगे। क्या लिखा है इन्होंने? देखो, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले इतना छोटा होगा कि वो मेडुला तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि कुछ तो इसीलिए उन नेफ्रॉन्स को नाम दिया जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि वो पूरे के पूरे कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट हैं, मेडुला तक एंट्री नहीं हुई। लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स में क्या है कि लूप ऑफ हेनले इतना लंबा है कि वो मेडुला तक पहुंच गया, इसलिए उन्हें जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब आती है बात इफरेंट आर्टीरियोल की कि वो क्या करती है। ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है यानी कि ये ब्लड वेसल जो यहाँ से इमर्ज होती है, ये यहाँ से निकलने के बाद इस ब्लड वेसल के ये जो हमारा हेनलेज लूप है इसके चारों तरफ एक नेटवर्क बना देती है। इस नेटवर्क को नाम देते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा, ठीक है। इस वासा रेक्टा या इस नेटवर्क का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है कि जो प्राइमरी फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में बना वहां पर उसके अंदर बहुत सारी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे वाटर्स और मिनरल्स, उनको रीअब्सॉर्ब करना है ताकि यूरिन के अमाउंट को भी कम कर सकें और बॉडी से यूरिन के रूप में जो एसेंशियल चीजें बाहर जा रही हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि प्राइमरी फिल्ट्रेट हमारा 180 लीटर के करीब बनता है, आगे हम पढ़ेंगे। अगर इतना यूरिन एक दिन में हम पास आउट करने लगे तो फिर तो हम दिन भर टॉयलेट में ही बैठे रहेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उसको मिनिमाइज करना है कि कितना वेस्ट हमारा बाहर निकलता है,
ठीक है, अब देखो आगे। Efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. Around the renal tubule called the peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shape called vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन किनको कहते हैं? जिनका ये पार्ट कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी होते हैं, जिनका ये पार्ट मेडुला तक आते हैं, उनके अंदर ये वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया रीअब्सॉर्प्शन। अगर तुम ये डायग्राम देखो फिगर 19.4 पेज 293 पर, तो इसमें एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल को ठीक से समझाया है कि ये जब एंटर करते हैं इस बोवेंस कैप्सूल में, तो ये मास ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं, उसी को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन इसके चारों तरफ है, इसको बोवेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो बोवेंस कैप्सूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल या मेल्पिजियन बॉडी। आज हमने ये पढ़ा है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कल हम यूरिन फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।